Always a great joy to worship along with the saints and to minister from the Word of God. During my preaching, I will be using in between Hindi also. But to start with, I will take English and then wherever needed, because translation will take more time. Thank you, Jinsen Joseph sir, for your kind introduction, and so happy to see his better half also. So when they both are sitting together, their smile, speaks volume. So grateful for their love and commitment to know you all. I thought to preach from New Testament till I came here. So while worshiping was taking place, my mind shifted to my area, that is Old Testament. So I will share from the Old Testament. मैं जो है पुराना नियम से आप लोग के मध्य में रखने चाहूँगा, और कुछ चीज़ों को जो है मैं बीच बीच में हिंदी में प्रस्तुत करूँगा, लेकिन अंग्रेजी में मुख्य रीति से जो है मैं अपना वचन को आप लोग के मध्य में रखने चाहूँगा। हम सब जो है बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी हैं और हम सब यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपसे कहने चाहता हूं, सबसे अच्छा शिक्षा जो है गुरु के चरणों के पास, अर्थात सृष्टिकर्ता के चरणों के पास बैठकर उनसे प्राप्त करना है। The greatest guru is Jesus Christ, and we should be at the feet of Jesus to listen. जब मैं प्रचार बनाता हूं, when I prepare the sermon, I follow a method, and I wish to share very briefly about that method, and we all should follow that method. Very easy method, no? I don't know when was the last time I went to library to prepare a sermon. In my initial career, I used to go to library, लेकिन दिनों में जो है मैं इस अध्ययन के द्वारा बाइबल और यह स्टेप्स जो है मेरे लिए बहुत ही आसान है, और मैं वो स्टडी को बताने चाहूँगा, और उस आधार पर आज मेरा प्रचार भी जो है परमेश्वर का पाक कलाम के अनुसार जो है मैं आप लोगों के मध्य में रखने चाहूँगा। The study is inductive Bible study. आपने सुना है इंडक्टिव बाइबल स्टडी, INDUCTIVE, इंडक्टिव बाइबल स्टडी. Inductive Bible study has three main parts. First is observation. When you take a text, Bible passage, read it 3 to 5 times. ऐसे नाम के लिए मत पढ़ना। जब पढ़ते समय आजू बाजू में कौन जा रहा है ध्यान भी नहीं देना है। फुल्ली फोकस, और परमेश्वर का वचन में जो खास बात उस भाग में है उसको जो है ऑब्जर्व करना, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेप है इंटरप्रिटेशन। जो आप ऑब्जर्व किया है उसको क्या करना है? इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना। और तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन। अपने प्रायोगिक जीवन में
किस प्रकार से आप लागू करोगे। इसको कहते हैं OIA मेथड। इंडक्टिव बाइबल स्टडी में जो मेथड है OIE, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। आज मेरा प्रचार जो है एक महान हस्ती पर केंद्रित है जिसका नाम है एलीशा। जिसका नाम है एलीशा के जीवन के बारे में पहला राजा 19वां अध्याय का 19 से शुरू होता है। द लाइफ ऑफ एलीशा स्टार्ट्स विथ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 से। तो मैं जो है बहुत भाग आप लोग के मध्य में रखूंगा। आई विल ब्रिंग मेनी थिंग्स। एलीशा का मतलब क्या है? यल मतलब खुदा, गॉड। एली मतलब माई गॉड। और शाह जो है यशुआ, यहोशू, जीसस, ये सब जो है उस भाग से आता है, यानी उद्धार। एलीशा का मतलब है गॉड इज माई साल्वेशन। यहोवा मेरा उद्धार है। एलीशा के गुरु का नाम है एलीजा। एलीजा शब्द में भी ध्यान दोगे, यल मतलब गॉड, जा मीन्स याहवे, एली मतलब माई गॉड, याह माई गॉड इज याहवे। गुरु का नाम क्या है? मेरा परमेश्वर यहोवा है। माई गॉड इज याहवे। शिष्य का नाम क्या है? माई गॉड इज साल्वेशन, और गॉड इज माई साल्वेशन। याद रखना, मिशन समय के अनुसार खुदा जो है अलग अलग रीति से करते हैं। प्रभु यहां बैठे हुए 18 बच्चे हैं, उसमें से 8 लोग जो है कुछ दिन में जो है फील्ड में जा रहे हैं। याद रखना, जो 8 बच्चे जा रहे हैं सबको खुदा अलग अलग रीति से मिशन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मिशन सक्सेस होना है तो एलिया का मिशन सक्सेस हो रहा। मिशन ऑफ एलाइजा सक्सीडेड, द मिशन ऑफ एलिशा सक्सीडेड। द रीजन इज एज देयर नेम सो देयर एक्शन। जैसी उनका नाम वैसी उनका काम। समझ में आई है? जैसी नाम वैसी काम। नाम के अनुसार काम होना है, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। समझ में आ गया? नाम के अनुसार काम नहीं होगा तो काम तमाम हो जाएगा। हिंदी में छत्तीसगढ़ में है, एक बंदे का नाम है राम भरोसा। राम भरोसा मतलब राम के भरोसे में है। छत्तीसगढ़ में विचित्र नाम है। एक जन का नाम था बुद्धू राम। मजाक से नहीं नाम ले रहा हूं। बुद्धू राम, कोई नाम से कोई मतलब ही। एलिया के समय का खुदा का मिशन वो क्या था?
तो बाल के पीछे जाओ, नहीं तो यहोवा के पीछे जाओ। दो नावों पर पांव मत रखना, दो नावों पर पांव मत रखना। उस कारण से पहला राजा 17वां अध्याय में आते समय वहां एलिया उपस्थित होते हैं। वहां यूं लिखा है, तिशबी के व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, वो कहते हैं जब तक मैं ना कहूं, ना मेघ, नीदर ड्यू नॉर रेन अंटिल आई से। कौन कह रहा है? जब मिशन फील्ड में जाकर आप कह सकते हो जब तक मैं ना कहूं, यहां से एक गाड़ी भी आगे पीछे नहीं जाएगा, कितने लोग बोल पाएगा? बोल पाएगा? क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि हमारे में वो विश्वास, हम लोग बोलेगा, आंख बंद करके बोलेगे बीमार ठीक हो जाओ, और आंख को ऐसे खोलकर देखते ठीक हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? जरा सा देखते हैं चंगा हो रहा है कि नहीं। कारण क्या है? हमारे उसमें विश्वास। आप लोग पहला राजा 16वां अध्याय का आखिरी भाग को पढ़ लेना, वहां यूं लिखा है, आहाब ने किससे विवाह किया? जज़ेबेल से। यानी आहाब यहोवा के आराधना करने वाला बंदा, लेकिन बीवी जज़ेबेल। जज़ेबेल के आखिरी में क्या आया है? बेल। पापा का नाम एतबाल, बाल। आहाब शादी किया किसे? जज़ेबेल से। यानी दो नाव में पाव, दो नाव में पाव। इन दोनों में कौन अच्छा बंदा है बता सकते हैं? आहाब है कि जज़ेबेल है? दोनों नहीं है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है मैं पूछ रहा हूं। आप तो सोचेंगे भाई क्या जवाब दूं? सी, बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे, आहाब अपने विश्वास में समझौता किया है, लेकिन जज़ेबेल अपने विश्वास में समझौता नहीं किया। समझ में आ गया? यानी उस हिसाब से देखूंगा तो जज़ेबेल अपने विश्वास में अड़िग था। आहाब जैसी नाम वैसी काम। क्यों मैं बोलूं? जैसे आपने मैं बताया ना, जैसी नाम वैसे काम। आप लोग हिंदी समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा ओके ओके। नाउ आई विल इन बिटवीन आई विल यूज, ओके, दो आई सेड आई विल यूज मोर इंग्लिश, बट मैं छत्तीसगढ़ का हूं, केरल में है तो भी छत्तीसगढ़ बाहर से आ रहा है। सो आहब शब्द जो है, द वर्ड एहब comes from two Hebrew word, akh ab, akh ab। akh का मतलब है ब्रदर, अब का मतलब है फादर। समझ में आ गया? अख का मतलब क्या है? ब्रदर। अब का मतलब है फादर। यानी फादर का ब्रदर कौन होता है? पापा का भाई, मतलब चाचा। अंग्रेजी में कहें तो अंकल। क्या है? अंकल। अंकल एक्चुअली पापा का भाई है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, किसी को भी हम अंकल बना देते हैं। या पड़ोसी भी अंकल, चाचा भी अंकल, सब अंकल है, अंकल। यानी एक बंदे का नाम में कोई पहचान नहीं है। ये बंदे का नाम में ना यहोवा है,
ना गॉड है, नीदर याहवे नॉर गॉड। क्या है? अंकल। ये अंकल कहीं भी जा फिट हो जाता है। अंकल शब्द क्या हो जाता है? कहीं भी फिट हो जाता है। उनका कोई खास मिशन नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे अंकल बनने चाहते हैं जिसका कोई पहचान ही नहीं है? बाल के सामने भी झुक जाएगा, यहोवा के सामने भी झुक जाएगा। हम में से कोई भी ऐसी बनने ना पाए। सो ये आहाब शादी किया जसबेल से। जसबेल आहाब के इलाके में आकर बाल को यहोवा के जगह ले आ गया। समझ में आ गया? कौन हावी, किसने किस पर हावी किया? Who influenced whom? Jezebel influenced Ahab in Ahab's land. यशबेल जो है बाहर से आकर आहाब के विश्वास को क्या कर दिया है? समझौता में लेकर आ गया। इस प्रकार की हालत जब चल रहा था 16 अध्याय में, वहां आखिरी पद में लिखा है, यहोशू ने कहा था जो यरीहो को पुनः स्थापित करेगा वे श्रापित होगा, और उस जगह में पुनः स्थापित करने का कोशिश किया, यानी इट बिकेम ए प्लेस ऑफ कर्स। Ahab's place became a place of curse. श्रापित अवस्था बन गया। It became a place of curse, and in that situation, who comes? Elijah. So आहाब के बारे में मैंने बोला, जैसी नाम वैसी काम। एलाइजा का भी जैसी नाम वैसी काम। फर्क क्या है पता है? ये आहाब का नाम में पहचान नहीं है, जैसी पहचान नहीं है वैसी काम। लेकिन एलाइजा, as his name stands, so his life। समझ में आ गया? उसका नाम क्या है? What is the meaning of Elijah? My God is Yahweh. My God is Yahweh, and what he says, as surely as the Lord lives whom I serve। समझ में आ गया? छोटा आसान बात नहीं है। As long as the Lord whom I serve, there will be neither dew nor rain till I say। आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रभु के साथ जो है आपका कनेक्शन जो है मजबूत होना है। कनेक्शन मजबूत होना है। मैं मनकाला से निकला, सुबह उठा तो मेरा मोबाइल में 80% था, और मैं जानता हूं 80% काफी है। मैं घर जाऊंगा तो भी मेरा बैटरी में चार्ज रहेगा। फिर भी मैंने क्या किया पता है? उसको 100 किया। उसको क्या किया? 100 किया। कहीं कम हो गया तो, कम नहीं होगा मेरे को पता, फिर भी क्या किया? 100% चार्ज किया। अभी वो 80 में आ गया। हम लोग मोबाइल को फुल चार्ज करता है भाई, बीच में रुकना नहीं चाहिए, बैटरी 0 नहीं होना है। लेकिन सेवा क्षेत्र में जाने के लिए हमारा आत्मिक जीवन का बैटरी कैसी रहता है? कभी कभी हमारा बैटरी जो है टीवी का रिमोट जैसे, इंडिया का रिमोट जब चलता नहीं तो 2-3 ठोकते हैं तो हल्का सा चलता है, तो 2-3 ठोकना पड़ता है काम चलाने के लिए। समझ में आ गया? ठोको तो थोड़ा कुछ बोलेगा, फिर खत्म। ठोकने वाले को प्रभु नहीं चाहता है। जहां पर भी खड़े रहेगा हिम्मत के
बिना मिलावट किए प्रभु के वचन को अपने पहचान के अनुसार बोलने वाले व्यक्ति के जुबान से, जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और हमारी जुबान से जो शब्द निकलता है ना, वो खाली लौटता नहीं है, खाली लौटता। यशायाह 55 का 10 से 14 आप लोग बाद में पढ़ लेना। आइज़ाया chapter 55 verses 10 to 14 you can read later। वहां यूं लिखा है, the word which comes out from the mouth of the God will never return empty। जो वचन खुदा के दास या दासी के जुबान से निकलता है वो खाली लौटता नहीं है, वो पूर्ति करता है। याद रखना, एलाइजा ये बात कह लिया, कहने के बाद खुदा उसको कहां भेजता है? कहां भेजता है? हम लोग बोलते हैं खुदा मैं कहूंगा, लेकिन उसका पहले बताना, मेरे बोलने के बाद क्या क्या आपका प्लान है वो जरा बता देना। जैसे नीट पेपर लीक हुआ ना, वैसे हमें बता देना। इन दिनों में जंतर मंतर में हो रहा है ना, हमें बता देना क्या क्या आप मेरे लिए हम लोग बोलते हैं खुदा में से 3 प्लान मुझको बताना। प्लान ए, यदि वो सही नहीं हो तो प्लान बी, कम से कम 2-3 प्लान तैयार होगा तब निकलते हैं। एलाइजा के सामने कोई प्लान खुदा ने नहीं दिया, उसने कह दिया। कहने के बाद खुदा उसको कहां ले जाता है? मिशन means not only proclamation, mission is not only proclamation, it involves challenges, it involves challenges। challenges में हमारा कमिटमेंट और कन्विक्शन बहुत जरूरी है। challenges में हमारा कमिटमेंट, कन्विक्शन। सो वहां खुदा जो है उनको केरीत में भेजते हैं। वहां कौन खिला रहा है उसको? कौन खिलाया? केरीत रिवर के पास किसने खिलाया पता है? कौवा। मैं कभी सोचता आज कौवा आपको रोटी लेकर आएगा, आप खाओगे? प्रभु क्या कौवा कबूतर को भेज दे, थोड़ा साफ है ना। प्रेरितों के काम में 10वां अध्याय में आते समय कभी के क्या मतलब हम ज्यादा सीखते हैं ना तो ज्यादा हमारा विश्वास डगमगा जाता है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में कॉर्नेलियस जो है, कोई एक बार दर्शन मिला और उसके दर्शन को सुनते साथ दासों को भेज दिया, भाई चले जा वहां, पतरस वहां है, सब बोल देगा। और वही अगला दिन पतरस दर्शन कितना बार देखता है पता है? 3 बार देखता, फिर भी विश्वास नहीं करता। तो यानी कि किसको रिपेंटेंस चाहिए? कॉर्नेलियस की पीटर को? कॉर्नेलियस अन्य जाति है, एक बार सुना तो विश्वास किया। पतरस प्रेरित है, प्रेरित नहीं, 12 में से 3 जो मेन है उसमें से एक है। 3 बार दर्शन देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहा है। बाद में विश्वास किया तो प्रेरितों का काम 10वां अध्याय का 34-35 में लिखा है, तब पतरस मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उसे स्वीकार करता है उसे पसंद करता है। मुंह खोलकर कहा। तब पता चला उसको, वो भाई वो दर्शन उसका पेट पूजा का दर्शन नहीं था, आत्मिक दर्शन था। तो कहने का मतलब जो है, चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस आएगा नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो है चैलेंजेस है। जा सकता है
गारंटी है, वापस आ सकता है क्या? गारंटी नहीं है। कितने लोग तैयार है? सो एलिया को कौवा, कभी मैं सोचता हूं खुदा ने कौवा को कहा, भाई एक बंदा है वो केरीत में है, तेरा आज से मैं ड्यूटी लगा रहा हूं सुबह और शाम, सुबह और शाम ड्यूटी लगा दिया और वो पालन कर रहे हैं। हमारे लिए तो घंटी बजाना पड़ता है परमेश्वर की आलय में आने के लिए ना। यहां का बात नहीं करो, बाकी कॉलेजेस में पहला घंटी, फिर दूसरा घंटी वार्निंग घंटी, तीसरा पहला घंटी, उसका बाद धीरे धीरे लोग आता है। लेकिन यहां देखो, कभी मैं सोचता हूं, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूं, कौवा कभी के मुझसे भी अच्छा है। बालाम और बालाक के जीवन में गधा जो है, पतरस के समय जो है वो मुर्गा जो है, इन लोग देखना, इन लोग सब जो है एकदम ओबे करता है। हम कौन है? योना है। निनवे जाओ बोल तो उल्टा जाता है, निनवे जाओ उससे जाओ बोलेगा तो इससे। फिर खुदा क्या करता है मानो, हम भागेंगे ना तो हम गहरा 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 में जाएंगे। पहले नाव का गहराई में गया, फिर मछली का गहराई में गया। जब सब कुछ सही है, भागता है, कष्ट आते समय मछली का पेट में 3 दिन का मिशन एम्फोसिस 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है। बेचारा मछली भी परेशान, भाई कितने लोगों को मैंने अंदर घुसाया, लेकिन ये बंदा कौन है, मुझको चैन से जीने नहीं दे रहा है। मछली भी परेशान। पहले जो है नावक लोग परेशान था, बाद में मछली परेशान हो गया, बाद में खुदा को भी परेशान किया। ऐसी था योना। किसी बंदे ने कहा, डोनाल्ड ग्रे बार्नहाउस ने कहा, बड़ी उम्दा शब्द कहा, यदि परमेश्वर की नजर से भागोगे तो किराया आपको देना पड़ेगा, लेकिन जहां जाना है वहां जाओगे नहीं। लेकिन खुदा के हिसाब से जाओगे तो जहां पहुंचना है पहुंचेगा, किराया देने का भी जरूरत नहीं है। तो योना जो है कहां का किराया दिया? तर्शीश। पहुंचा कहां? निनवे। बस गाड़ी बदल गया, जहाज से गया और मछली से रिटर्न जर्नी मार दिया। समझ में आ गया? भागोगे तो कहां तक भागोगे? तो कौवा जो है सुबह शाम, सुबह कभी के खुदा जो है हमें सुबह शाम देने लगेगा तो हम लोग क्या हो जाता पता है? अरे चलो अब चिंता की क्या बात है, पानी भी है, रोटी भी है, अब क्या चाहिए? लेकिन खुदा क्या करता मानो? परीक्षा डालेगा। परीक्षा डालेगा, क्या हुआ? पानी सूख गया, तब खुदा बोलता है अगला चैलेंज कहां है? विधवा स्त्री के बाद। अरे खुदा क्या भेजना, तो कोई अच्छा जगह भेज दे। वो विधवा स्त्री किया जा रहा है, वो भी बेचारी जो है कुछ बचा हुआ खाकर मरने के लिए वहां खुदा जा रहा है। कभी कभी ना चैलेंजेस में हम जहां जाते हैं ना, जो मृत्यु के कगार में रहने वाले लोगों के लिए जीवन प्राप्ति होता है। समझ में आ गया? लाइफ इन द मिस्ट ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों के मध्य में जीवन। If you are in the plan of God, God will feed you and God will fulfill the need of others also. Feeding and need. Feed and need. विधवा स्त्री ने सोचा, भाई अब कुछ समय ही रह गया है, तकलीफ के कगार में था। उस समय जो है खुदा जो है एलिया को भेजता है, जो खाने के लिए चाहता
लेकिन भेजा कहां? विधवा स्त्री के। चुनौती खत्म हो गया है? चुनौती तो बढ़ते जाएगा, चुनौती बढ़ते जाएगा। उसके बाद असली होता है 18वां अध्याय में, 17वां अध्याय में, 16वां अध्याय में आहाब और जज़ेबेल बाल याह, 18वां अध्याय में आते समय मिशन साफ होता है, ईदर बाल और याहवे। मैं 18वां अध्याय में ज्यादा जाने नहीं चाहता हूं। तो एलिया का मिशन को देखना बहुत ही क्लियर मिशन था। उनका मिशन का एक ही लक्ष्य था, परमेश्वर की प्रजा को यह बताना कि यहोवा वास्तविक परमेश्वर है, बाल नहीं। This was the mission for which God prepared Elijah. Elijah का मीनिंग क्या था? My God is Yahweh। और वो 18वां अध्याय में दर्शा देते हैं जहां बाल और उनके सारे लोग पराजित होते हैं। एलिया अकेला था और 400 और 450 बाल और अशेरा के लोग था, यानी कहां 850 और कहां एक बंदा। मैं आप लोग से कहने चाहता हूं, आप लोग जब मिशन फील्ड में भी जाएगा कुछ दिन में 8 बच्चे, मैं आपसे कहने चाहता हूं, आप सोचेगा मैं अकेला हूं इतने बड़े भीड़ में, इनके बीच में मैं क्या करूंगा। मैं आपसे कहने चाहता हूं, मैं हमेशा अंग्रेजी में कहता हूं, विथ गॉड वी आर मेजॉरिटी एंड विदाउट गॉड वी आर माइनॉरिटी। विथ गॉड वी आर मेजॉरिटी एंड विदाउट गॉड वी आर माइनॉरिटी। ध्यान देने वाली बात, डैनियल और उनके 3 दोस्त, उनका तीनों दोस्तों का नाम क्या है? हाँ, क्यों मैं पूछा पता है? भाई मैं तो पुराना नियम का स्टूडेंट हूं। कौन सा नाम हमें, हम शद्रक मेशक अबेदनगो नाम से परिचित है, तो यदि ऐसी है तो डैनियल का नाम क्या था? बहुत कम लोग बोलते हैं, डैनियल बोल देगा। मैं कहने चाहता हूं, मैं बच्चों से बोल कर परेशान हो गया हूं। मैं बोलता भाई आप लोग क्यों शद्रक मेशक अबेदनगो, तो बाबेल का नाम है, क्या नाम लेना है? उसका इब्रानी नाम क्या है? शद्रक मेशक अबेदनगो का इब्रानी नाम क्या है? हननिया, मिशाएल, अजरिया। हननिया का मतलब whom God favors, whom God favors. Mishael means who is comparable to God. Azariah means God is my helper. ध्यान दिया? हननियाह याह, मिशाएल यल, अजरिया याह, डैनियल एल, यानी 4 लोग हैं, डैनियल, मिशाएल, हननिया, अजरिया। ये चारों का नाम में खासियत क्या है मालूम? या तो एल जुड़ा है, या याह जुड़ा है, यानी माँ बाप लोग शायद बाबेल के गुलामी के अवस्था में रहते वक्त शायद ये बच्चे लोग हुआ होगा, उस समय ये नाम लिखा होगा डैनियल, यानी गॉड इज माय जज। हननिया whom God favors, मिशाएल who is comparable to God, अजरिया God is my, और याहवे is my helper।
बढ़िया नाम है ना, जैसी नाम वैसी काम। ठीक है, जैसी नाम वैसी काम है? तुम मेरा नाम बदल सकते हो, मेरी शिक्षा बदल सकते हो, लेकिन अंदर है फालतू चीज घुसना नहीं है। समझ में आ गया? हम लोग कहीं जाएगा तो हमें राजकीय आहार मिलेगा, तो हम में से कितने लोग बोलेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? है कि नहीं? राजकीय आहार नहीं खाने के लिए सोचा। पढ़ा है डैनियल चैप्टर 1? कितने लोग पढ़ा है? हाँ, सब पढ़ा है ना? यानी उन लोग बोला भाई किंग फूड नहीं चाहिए, हमें क्या है, सादा पानी सादा देना। तो देखने वाला बंदे ने बोला भैया तू तो मेरा जान खतरे में डाल दोगे, तुम लोग यदि कमजोर दिखाई देगा राजा मुझे परेशान करेगा। तो डैनियल ने क्या बोला? 10 दिन। 10 दिन तो ऐसे निकल जाएगा ना, 10 दिन। लेकिन डैनियल जानता है 100 दिन बोलेगा तो बंदा नहीं देगा परमिशन। उसने बोला 10 दिन दे देना है? और उस अध्याय में आप लोग देखोगे आखिरी पद में आते समय जब राजा ने चेक किया तो ये 4 बंदे 10 गुना, समझ में आ गया? 10 उसको बोलते इंडक्टिव बाइबल स्टडी में ध्यान देना है। 10 दिन का टाइम दिया तो रिजल्ट क्या है? 10 टाइम्स। ये है प्रभु का काम, ये है प्रभु का काम। जैसी नाम वैसी काम। चैलेंजेस आया ना, 3 लोगों को आग में डाला, चौथा बंदा आ गया। डैनियल को सिंह के गुफा में फेंका, डैनियल अच्छा सा सोया, राजा सो नहीं पाया। ये है प्रभु का काम, ये है प्रभु का काम। जब डैनियल को सिंह के गुफा में फेंका, सिंह भी परेशान, राजा भी परेशान। लायन बोल रहा भाई क्या दिया, खा भी नहीं पा रहा है, मुंह खुल ही नहीं रहा है, मुंह खुल नहीं रहा है। लेकिन बाद में राजा ने अगले लोगों को डाल दिया, घुसने से पहले खा भी लिया, डाइजेस्ट भी हो गया होगा शायद। यानी जैसी नाम वैसी काम चलोगे, दुनिया के सारे लोग हैं, उसके लिए मैं हिंदी में कहता हूं कमजोर से कमजोर विश्वासियों की प्रार्थना मजबूत से मजबूत शैतान के गढ़ को हिला सकता है। कमजोर से कमजोर विश्वासियों की प्रार्थना मजबूत से मजबूत शैतान के गढ़ को क्या कर सकता है? हिला सकता है। पूरे बाबेल साम्राज्य में 4 बंदे ने सबको परेशान कर दिया, सबको परेशान कर दिया। जब 4 बंदे बाबेल साम्राज्य को परेशान कर सकता है तो 8 बंदे जाने वाला है कुछ दिनों में ना मिशन फील्ड में, है तो दुगना काम भी कर सकता है कि नहीं? उसके लिए क्या है? समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना। प्रभु जो आपको दर्शन दिया है उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं 3 वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स में कहता हूं, विजन, मिशन, पैशन। विजन, मिशन, पैशन। दर्शन, वो दर्शन
को हासिल करने का मिशन और मिशन को सफलता में लाने का पैशन होना चाहिए। आजकल पैशन फैशन बन गया, पैशन फैशन बन गया। मैं 3 अंग्रेजी शब्द हमेशा कहता हूं, कम, बिकम, ओवरकम। कम, बिकम, ओवरकम। आना है, बनना है, विजय को प्राप्त करना है। तो ये जो है हमारा जीवन होना है। उत्तर भारत में प्रभु का काम क्यों नहीं होता है? अधिकतर मसीह लोग, मेरे एक दोस्त है, मेरे एक कोलीग है, हम लोग यूपीएस में पुणे में एक साथ था, अभी वो बंदा यूटीसी में है। जब मैं पैशन वीक के लिए गुजरात गया था, अहमदाबाद में काफी भीड़ था, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो मैं वहां का पास्टर से बोला, भाई इतना लोगों को आप लोग इतना चर्च में कैसी घुसा सकता है? चर्च तो उतना बड़ा नहीं है। बोलते नहीं, ये लोग संडे को नहीं आते ज्यादा लोग। संडे को चर्च में 25-30% खाली रहता चर्च। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, अधिकतर मसीह लोग जो है सीएनजी मसीह लोग है। क्या मसीह है? सीएनजी। क्या सीएनजी? वो गैस वाला नहीं है। सी मतलब क्रिसमस, एन मतलब न्यू ईयर, जी मतलब गुड फ्राइडे। सीएनजी उसके लिए मतलब सिर्फ गैस है। तो हम जो है सीएनजी डिसाइपल नहीं है, हैं? मैं हमेशा कहता हूं सीएनजी का क्या बोला? सीएनजी क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे नहीं होना। क्या होना चाहिए? सीएनजी क्राइस्ट, सी इज नरिशिंग, एन क्राइस्ट इज नरिशिंग अस टू, जी मतलब क्या है? गो एंड शेयर द गुड न्यूज। समझ में आ गया? Christ is nourishing us to go and share the good news. तो यहां हम देखते हैं एलिया जिस प्रकार से वो मिशन था, वो मिशन का पूर्तिकरण। मैं तो एलिया का बारे में ऐसी बताया, लेकिन मेरा प्रीचिंग क्या है? एलीशा के बारे में। एलीशा का मिशन क्या था? बाल नहीं, यहोवा। जब एलीशा के मिनिस्ट्री में आते समय, मैं अपने समय पर 12:30 बजे तक मुझे समय दिया है, ठीक है, मैं टाइम बता दिया, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत 45 मिनट और है मेरा, आधा हो गया, अब आधा टाइम बचा है। मैं 3 एलीशा के मिनिस्ट्री के बारे में 3 पॉइंट आप लोगों के मध्य में रखने चाहूंगा। 1 इज मिशन बिहाइंड, मिशन बिहाइंड। 2nd इज मिशन विद इन, एंड 3rd इज मिशन बियॉन्ड। ये 3 चीज आप लोगों के मध्य में रखने चाहूंगा। मिशन बिहाइंड, मिशन विद इन एंड मिशन बियॉन्ड। मिशन बिहाइंड मतलब क्या है? तैयारी का समय। मिशन बिहाइंड का मतलब क्या है? प्रिपरेशन टाइम। किसी बंदे जो है ना फॉरेस्ट का झाड़ काटता है ना, जो फॉरेस्ट का झाड़ काटता है वो आरी लेकर जाता है ना, आरी।
तो बंदे जो है 6 से 7 घंटा जो है आरी को धार करने में व्यतीत करते हैं। तो किसी ने कहा भाई आप 6 से 7 घंटा इस आरी को क्यों धार कर रहे हैं? वो बोलते हैं जितना धार रहेगा उतना आसान रहेगा झाड़ को, पेड़ को काटने में। तो वहां जाकर धार नहीं रहेगा तो क्या करोगे? 6-7 घंटा जो है पेड़ को काटने के लिए देखोगे, आरी भी टूट सकता है, हाथ भी खराब हो सकता है। कहने का मतलब मिशन सक्सेस होना है ना, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, तैयारी। सो मिशन बिहाइंड बोलने से तैयारी। तो एलिशा के मिशन बिहाइंड में 5W, ये 5 पॉइंट्स ध्यान देना। पहला है वर्क होल हार्टेडली। पहला क्या है? वर्क होल हार्टेडली। ये वर्क जो है पहला राजा 19 से 21 में हम देख सकते हैं। पहला राजा 19 से 21 में। In English it is written in 1 Kings chapter 19. So Elijah went from there and found Elisha son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12th pair. कि एलिशा को पता था एलिजा आ रहा है। हम लोग को पता चलेगा तो हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं ना, इसको पता ही नहीं है। उसके लिए बोल रहा हूं, जो काम आपको दिया है चाहे लोग देखे ना देखे, 100% कमिटमेंट रहना है। 100% कमिटमेंट रहना। जो काम कर रहे हो पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से कार्य करना है। यहां देख रहे कौन है? किसान था। कितना जोड़ी था? 12 जोड़ी बैल। और ये 12वां जोड़ी में ये है, यानी जो काम कर रहे हैं उस काम में वो भी शामिल है। वो काम में वो ये 19, 20, 21 में 3 पद है। हर एक पद में एक एक पॉइंट आता है। पहला क्या है मालूम? 19वां अध्याय में जो काम कर रहे हैं वो काम को निष्ठा पूर्ण करे। तब क्या होगा पता है? 20वां पद होगा। 19वां आखिरी में एलिया आकर चादर उनके ऊपर डाल देते हैं। वो चादर क्या पता है? बुलाहट का चादर। बुलाहट का चादर उसके ऊपर डाल देते हैं। और 21वां पद में क्या आता पता है? प्रभु का मिशन जब मिल जाते समय फिर उस पीछे मत जाना, फिर पीछे मत जाना। जो बच्चे यहां पढ़ने आए हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं आपसे कहने चाहता हूं, आपका कोई खासियत या योग्यता नहीं था कि प्रभु ने आपको केरल में इस जगह में ले आया। यहां जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो काम आपको दिया है वो काम में आप पूर्ण रीति से काम करना है। तब क्या होगा मानो? प्रभु का बरकत आप पर पड़ेगा। जब एलिया का चादर उसके ऊपर गिरा, एलिया तुरंत, बड़ा प्रचार का जरूरत नहीं था, सिर्फ चादर गिरने का जरूरत था। उसने कहा भाई माँ बाप से मैं भाई कहने चाह रहा हूं। और उसने क्या किया? क्या किया?
21वें पद में क्या किया उसने? सब चीजों को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया, पार्टी मना दिया, सब छोड़कर शुरुआत किया। उसी जगह नए नियम में पतरस लूका का 5वां अध्याय में आते समय रात भर कोशिश कर रहा है, मछली नहीं मिला। जब मछली मिला तो यीशु का पीछे चला, यीशु चले गया तो फिर से जाल ले लिया, फिर रात भर मेहनत कर रहा है। समझ में आई है? यूहन्ना 21वां अध्याय में। लूका 5 में रात भर कोशिश किया, नहीं मिला, नाव को साफ कर रहा था, सॉरी जाल को साफ कर रहा था। यीशु ने बोला जाल को थोड़ा मेरा नदी के तट में लेकर आना। यदि पतरस के पास बहुत ऑप्शंस थे, ये कहना चाहिए गुरु रात भर काम किया, कुछ नहीं मिला, घर में जाऊंगा तो बीबी का सामना कैसे करूंगा? वो बोलेगा तू तो पराजित मछुआरा है, तू तो एक छोटा सा मच्छी भी नहीं ला, मत्ती भी नहीं ला रहा है। बड़ा टेंशन में होता है ना। एक ऑप्शन होता, नहीं दूंगा भाई, नहीं दिया रहता तो और कोई नाव दिया रहता, वो नाव वाला आशीष हो जाता। दूसरा ऑप्शन था, यीशु ये नाव में रख दिया, मैं जा रहा हूं। गया रहता तो भी आशीष उसने पूरा सुना। सुनने के बाद यीशु बोलता अब जाल डाल। जाल डाला तो मछली। यह देखकर यीशु का पीछे चले गए। हम लोग कभी कभी मिरेकल देखकर पीछे चल जाते हैं। कष्ट आते समय 21वां अध्याय में पतरस बोलता है मैं जा रहा हूं, सब उसका पीछे आ गया। वहां भी रात भर मेहनत कर रहे, रात भर मेहनत किया तो कुछ नहीं मिला। यीशु आकर बोला जाल डालो। जाल डालो तो कितना मछली मिला? 153। कितने लोग विलियम बार्कले का बुक पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। विलियम बार्कले का बुक में आप लोग कितने लोग गणित पसंद करते हैं? एक ही है, ये तो झुक गया। 153 जो है ना, कुछ लोग बोलता है 10 यानी नियम है, ठीक है, 10 लॉ है, 7 stands for grace, पता है ना? 10 stands for law and 7 stands for grace, ठीक है। तो 1-2 मिनट के लिए हम लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है, गणित डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव करके एक चीज होता है गणित में, जो भी है। अब आप लोग लिख रहे हैं तो लिखना समझ। 17 + 16 कितना होता है? कौन गणित है? 17 + 16 है 33, ठीक है। 17 + 16 33, ठीक है। 33 + 15 48, 48 + 14 62, 62 + 13 75 + 12 87, 87 + 11 98 + 10 110, 110 + 9 119 + 8 127 + 7 134 ना 134 + 6 140 140 + 5 145 145 + 4 149 + 3 है। और फिर बाद में गिनेगा तो
क्या होता है? बीच में एक गलती हुआ है, आप एक गिन लेना। व्हाइट बोर्ड में रहता तो मैं कर लेता था। आप ऐसे गिनोगे, जब 152 प्लस 1 होता है 153 होता है। तो विलियम बार्कले बंदे ने कहा यदि 17 प्लस 16, 16 प्लस 15, 15 प्लस 14, 14 प्लस 13, 13 प्लस 12, 12 प्लस 11 ऐसे करके 1 तक आओगे तो 153 मछली होता है। यानी यूहन्ना 21वां अध्याय में यूहन्ना कह रहे हैं जो नियम के अधीन है और दया के अधीन है, जब जाल में जाओगे, यानी जाल वो बोलता है कलीसिया है, कलीसिया है। ध्यान देने वाली बात, लूका 5 में लिखता है जाल टूटने पर था, लेकिन यूहन्ना 21वां में लिखा है जाल टूटा नहीं, यानी कलीसिया टूट नहीं सकता, मिशन टूट नहीं सकता। तो यहां हम देखते हैं 5 W है एलिशा का। पहला W है वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली। सेकंड W वेट पेशेंटली, वेट पेशेंटली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा वेटिंग रूम। रेलवे स्टेशन में जाएगा तो कितने लोग वेटिंग रूम पसंद करता है? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। वेटिंग रूम रेलवे स्टेशन का मैं पसंद कभी कभी क्या होता है बोला, हम लोग रेलवे स्टेशन में पहले पहुंच जाता तो हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु ट्रेन को जल्दी ला दे, ट्रेन को जल्दी ला दे। उसी समय अगला विश्वासी ट्रैफिक में प्रॉब्लम होने का कारण बोलता है प्रभु ट्रेन को थोड़ा लेट कर दे। तो प्रभु किसका सुनेगा? प्रभु, एक विश्वासी बोलता है ट्रेन को जल्दी ला दे, दूसरा बोलता है ट्रेन को लेट कर दे। एक बार मैंने बहुत गलत रीति से प्रार्थना किया। मैं बैंगलोर से देहरादून जा रहा था। बैंगलोर से जो है ट्रेन जो है दिल्ली, न्यू दिल्ली आता है करीब 12 बजे के आसपास, और मेरा दिल्ली से देहरादून का जनशताब्दी जो है 3:15 को। तो मैं प्रभु से कहा प्रभु 12:30 पहुंच जाएगा तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक मैं दिल्ली में क्या करूंगा, ट्रेन को जरा लेट कर देना। दिल्ली का बॉर्डर में आ गया, सही में गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया। मैं खुश हो गया, लेकिन प्रॉब्लम गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी 2:30 बज गया, 2:45 हो गया। मैं प्रभु से कहा प्रभु माफ कर दे, ट्रेन शुरू कर दे। ट्रेन शुरू हुआ और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा 3:10 को। 5 मिनट में मेरे को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 15 में। 2 सामान लेकर उस दिन जो मैं दौड़ा, कभी उससे पहले भी इतना रफ्तार से दौड़ा नहीं, बाद में भी नहीं दौड़ा। ट्रेन में जैसी पांव रखा गाड़ी चलने लगा। फिर मैंने बोला प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना जिंदगी में नहीं करूंगा, तेरे को जो टाइम पर पहुंचाना पहुंचा दे। प्रॉब्लम क्या मालूम, मैं हमेशा कहता हूं वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग, इट इज विनिंग। वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग, इट इज विनिंग। इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन इंतजार नहीं कर सकते। किसी बंदे ने कहा पेशेंस जो है हमें पेशेंट बना देता है, पेशेंस हमें पेशेंट हमें बीमार कर देता है। तो यहां पहला राजा 19वां अध्याय के 21वां पद में लिखा है वे एलिया का पीछे चला पड़ा। और दूसरा अध्याय में किसी ने पूछा यहोशाफात को, तो उसने कहा एक बंदा है जो
एलिया को पानी सर्व करता है हाथ धोने के लिए, यानी सर्वेंट। समझ में आ गया? सो यदि आपको एक अच्छा अगुआ बनना है, अगुए का पहले आपको क्या बनना है? दास बनना है, सर्वेंट लीडर। ये सर्वेंट लीडर जो है इज वेटिंग हियर। सो वर्क wholeheartedly, second wait patiently, और दूसरा राजा दूसरा अध्याय में आते समय पहला पद में एलिया का जाने का समय हो गया। एलिया का जाने का समय हो गया तो एलिया ने कहा एलीशा से, खुदा मुझको भेज रहा है एक जगह से दूसरा जगह, गिलगाल, बेथेल, जेरिको, जॉर्डन, सब जगह। देखा है ना भाग को? आप लोग पढ़ लेना। थर्ड डब्ल्यू है वॉक क्लोजली। वॉक क्लोजली। बाकी नबी लोग दूर से देख रहे हैं, बाकी नबी लोग दूर से देख रहे हैं। एलीशा ने ठान लिया, आई विल वॉक क्लोजली, मैं चलूंगा गुरु के करीब रहकर। शायद एलिया परीक्षा लेने चाहते थे, क्योंकि ये सब जगह चाहे गिलगाल हो, बेथेल हो, जेरिको है, ये सब जो है बड़ा बड़ा है। गिलगाल में सेपरेशन होते हैं, बेथेल में याकूब दर्शन देखते हैं, यरीहो दीवार गिरते हैं, यानी सब अच्छे अच्छे हैं। एलिया के पास विकल्प था इन जगहों में बस जाने का, लेकिन बसने वाला बस जाओगे लेकिन हासिल नहीं करेगा। So Elisha decided to walk closely. ठीक है, निराश है। एलिया बोलता है रुक जा, दास लोग बोलता है तुम जानते हो तुम्हारा मालिक को उठा लिया जाएगा, यानी डिसअपॉइंटमेंट आएगा। मैं हमेशा कहता हूं ऑब्स्टिकल्स एंड ऑपोजिशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। Obstacles and opposition brings opportunity. यदि कुछ रुकावट आ रहा है ना, कुछ परेशानी आ रहा है, याद रखना प्रभु कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। समझ में आ गया? सब कुछ है। यदि आप देखना जब हार्ट का टेस्ट होते समय कैसी चलता है, वो मार्क देखा नहीं, ग्राफ ऐसी सी चलता, सीधा जाएगा तो क्या होगा? खत्म। सो सीधा सीधा खतरा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। सो मसीह जीवन मतलब क्या बोलो? ऊपर नीचे होना है। तो हमारा दौत्य क्या है बोलो? मैं हमेशा कहता हूं ना, कुछ भाग ना, प्रेयर, प्रीच, ये सब शब्द मुझे आकर्षित करता है। ये प्रेयर जो है ना और प्रीच, ये दोनों हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। ये प्रेयर में बच्चे लोग ऐसे एक कोई वर्ड नहीं है, ये प्रेयर को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, प्रोनाउंस ना, प्रेयर में पी को हटा दो तो क्या बन जाएगा? रेयर। रेयर में आग को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? एयर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेयर बिकम्स रेयर, एवरीथिंग विल बी इन एयर। व्हेन प्रेयर बिकम्स रेयर, एवरीथिंग विल बी इन एयर। सब हवा में रहेगा, दिखाई देगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रीच जो है ना, प्रीच का पी हटाओ तो क्या है? रीच का आर हटाओगे तो क्या है? ईच। प्रेयर शुड रीच टू ईच पीपल।
preaching should reach to each people. ये सब बात की बात है. तो मेरे कहने का मतलब, work wholeheartedly, wait patiently, walk closely. जब उसके बाद एलीशा से बोलता है, बोल मैं क्या दूं, बोल मैं क्या दूं. अचानक से सब्जेक्ट टीचर आकर बोलेगा आज परीक्षा है, तो क्या आप जवाब दोगे? सर टाइम नहीं दिया. टाइम देने के बाद भी मार्क नहीं मिलता, टाइम बिना दिए पूछे तो क्या मिलने आ रहा है. अचानक से पूछता है क्या चाहिए, सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि जाने का एलिया भाग उड़ जाएगा. मुझे दुगना शक्ति चाहिए. मुझे क्यों एलीशा दुगना शक्ति पूछा? पॉपुलैरिटी के लिए. एलीशा जानता दो चीज. वो जानता है एलिया गुरु के सामने कुछ भी नहीं है, वो नम्रता है, वो नम्रता, हम्बलनेस. दूसरा, वो जानता है आगे और भी चुनौती आएगा, दुगना चुनौती आएगा, उसका सामना करना है तो भी मुझे दुगना अभिषेक चाहिए. उस कारण से एलिया बोलता है तुमने बहुत कठिन सवाल पूछा है, लेकिन अब सब तुम्हारे हाथ में है. जब मैं उठा लिया जाऊंगा, यदि तू मुझे देख रहा है तो मिल जाएगा, छूट गया तो हमेशा के लिए छूट गया. और आप ध्यान देना पद को, मैं ऑब्जर्व किया उस कारण से. उसके बाद दोनों आपस में बात कर रहा, फिर आपस में बात करते समय ना ध्यान भटक जाता है, याद रखना. इन लोग दोनों आपस में बात कर रहा था, उसी समय अचानक से हाथ में आकर एलिया को उठा देता है, और एलीशा देखता है तो क्या होता है, वो चादर गिरता है. पहला राजा 19वां का चादर यहां काम नहीं आएगा. बुलाहट का चादर दूसरा है, अभिषेक का चादर. जब अभिषेक का चादर आया तो उसने जो है एलिया का नाम लेकर जब यर्दन में डाला तो क्या हो गया, पानी जब 2 हो गया, बाकी नबी लोग क्या कहा पड़ा है, एलिया का आत्मा एलीशा पर आ गया. एलिया का आत्मा एलीशा. सो पहला W है वर्क होलहार्टेडली, दूसरा W है वेट पेशेंटली, तीसरा है वॉक क्लोजली, फोर्थ है वॉच केयरफुली. वॉच केयरफुली. और पांचवा W है विन डेफिनेटली. विन डेफिनेटली, विजय को निश्चित रीति से प्राप्त करें. और उसने प्राप्त किया, उसने प्राप्त किया. इसको कहते हैं मिशन बिहाइंड. मिशन बिहाइंड, ये 5 W को बोलते हैं मिशन बिहाइंड. अब मिशन इन बिटवीन में आते समय मैं कुछ चीज जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो आप लोग भाग को देख लेना है. मिशन बिटवीन में कुछ चमत्कार होते हैं. हम चमत्कार को चमत्कार के रूप में मत देखना. मिशन इन बिटवीन में 4था अध्याय का 7वां पद, 7वां पद, 6वां और 7वां पद में वहां यूं लिखा है, 6वां आखिरी, बट ही रिप्लाइड देयर इज नॉट अ जार लेफ्ट. देन द ऑयल स्टॉप फ्लोइंग. She went and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt. You and your son can live on what is left.
ध्यान दिया जो शब्द आया है लेफ्ट, ये लेफ्ट शब्द बहुत मतलब रखता है। विधवा के हस्बैंड नबी था, कर्ज आ गया था, कर्जदार आकर परेशान कर रहे हैं। एलिया का सामने आकर कहते हैं, एलिया बोलते हैं क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है। प्रभु हमसे नहीं पूछते क्या तुम्हारे पास नहीं है, हैं? What do you have in your house? निर्गमन 3 अध्याय में खुदा मूसा से क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है। समझ में आ गया? तो यानी जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे भवन में है, वो चाहे दुनिया के दृष्टि में निम्न है। मूसा के हाथ में जो है चरवाहा का लाठी था ना, बाकी पदों में वहां लिखा है वो लाठी, बाद में क्या बताया बोला, परमेश्वर का लाठी बोलता है उसको। चरवाहे का लाठी परमेश्वर का लाठी बोलता है। The staff of Moses became the staff of God, and that staff was enough even to divide the Red Sea, even to bring water from the rock, even to create miracles. प्रभु मूसा से नहीं कह रहा भाई जाकर कोई बड़ा औजार लाना। यहां भी विधवा स्त्री से पूछता तेरे पास क्या है, वहां यू लिखा है एक्सेप्ट ए स्मॉल जार ऑफ ऑलिव ऑयल। ध्यान देने की बात है, मिशन मतलब क्या बोलना, आपके पास जो है उससे प्रभु काम करेगा, लेकिन आसान नहीं है। उसको बोला तुम पड़ोसियों के पास जाकर एम्प्टी जार लाना, और पड़ोसी लोग सब जानते हैं भाई इसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्या लाना है, सब घर से जाकर खाली जार लाना है। ये भाग को हम लोग पढ़ते समय ध्यान नहीं देते। आपके पास कुछ भी नहीं है, सोच लो थोड़ा तेल है, और वो आकर बोलता है एम्प्टी जार सभी पड़ोसी के घर से लेकर आना। पड़ोसी लोग पूछेगा भाई क्या के लिए है, और वो बोलेगा भाई मेरे पास थोड़ा तेल है, मुझसे नबी ने कहा कि पूरा पड़ोसी के घर से एम्प्टी जार लाना है। दो चीज आएगा, एक फेथ, दूसरा रीजन। हम लोग जो है रीजन को देखेंगे, भाई ये क्या कर रहा हूं, जाकर पूछूं तो कैसी पूछो। ये विधवा स्त्री कुछ नहीं, विश्वास करने जितना खाली जार लाया, सब खाली जार में क्या हो गया मानो, तेल भर गया। इसका मतलब क्या है, मिशन मतलब क्या मानो, आपका कुप्पी का तेल चाहे कितना भी कम हो, पड़ोसियों का खाली जार में भी वो तेल भर जाएगा और बच भी जाएगा। और बच भी जाएगा कि अकाल खत्म होने के बाद भी बचेगा। इसको कहते हैं हमारा मिशन जो है ना छोटा नहीं रहना चाहिए। हमारा मिशन छोटा नहीं रहना चाहिए, मिशन बड़ा करो। उसके बाद दूसरा चमत्कार में आते समय शूनेम का बेटी 35वां अध्याय में आप लोग पढ़ोगे, वहां यहां ल्यू लिखा है द बॉय स्नीज्ड 7 times। ये 7 पुराना नियम में 7 जो है अच्छा नंबर है, 7 times। लेफ्ट ओवर 7 times। चौथा अध्याय का आखिरी भाग में जब 100 लोगों को फीड करते हैं, वहां यूं लिखा है, एलीशा बोलते हैं उन्हें कुछ खाने दो। उनके पास कितना है,
खाली 20 रोटी है। 20 रोटी कितना जन को खिलाना है? 100 लोगों को खिलाना है। तो लोग पूछने लगा भाई इससे क्या होगा? तो एलिया ने बोला उनको दे दो। दे देने के बाद क्या हुआ? पद 43 में लिखा है, बट एलिशा आंसर्ड, give it to the people to eat, for this is what the Lord says, they will eat and have some leftover. Then he set it before them, they ate and had some leftover according to the word of God. आप लोग देखा चौथा अध्याय का 6वां और 7वां पद में लिखा है लेफ्ट। चौथा अध्याय का 35 में लिखा है 7 टाइम। चौथा अध्याय का 43 और 44 पद में लिखा है लेफ्टओवर। और 5वां अध्याय में आते समय एलिया नामान से कितना बार डुबकी लगाने बोल रहे हैं? 7। सब ध्यान दिए, ऑब्जर्वेशन, लेफ्टओवर 7, लेफ्टओवर 7। ये लेफ्टओवर 9 AM में आते समय भी 5 रोटी 2 मछली सबको खिलाने के बाद भी लेफ्टओवर रहा। और यीशु बोलता है मैं जीवन का रोटी हूं। लेफ्टओवर। और बाद में और भी चमत्कार किया, 5 रोटी 2 मछली, उसके बाद कितना था? और एक रोटी था ना, कितना था? कितना रोटी? 7। तो ये पुराना नियम और नए नियम में, उसके लिए बोलता हूं इंडक्टिव बाइबल स्टडी में मैं जब पढ़ रहा हूं मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं। मिशन बिहाइंड हमने पढ़ लिया, मिशन इन बिटवीन में हम देखते हैं लेफ्टओवर 7 टाइम्स, लेफ्टओवर 7 डिप्स। मिशन बियॉन्ड। मिशन बियॉन्ड क्या होता है? दूसरा राजा 6वां अध्याय। दूसरा राजा 6वां अध्याय। कितने लोग पढ़ा दूसरा अध्याय 6वां अध्याय? 6वां दूसरा अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय 1 से 7। ठीक है। वहां नबियों का झुंड आकर एलीशा से कुछ कहते हैं। आप ध्यान देने की बात है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान देना। वहां यूं लिखा है, लुक द प्लेस वेयर वी मीट, वी with you is too small for us. Let us go to the Jordan where each of us can get a pot, and let us build a meat there for us. आप ध्यान दिया? हैं? Us. Look, the place where meat it is too small for us, US. Let us go to the Jordan where each of us can get a pot, and let us build a place there for us to meet. मिशन का मतलब क्या पता है? मैं और मेरा नहीं है, हमारा। मैं यहां, ये था मेरे मेन पैसेज, लेकिन मैं यहां जो है, आप लोग जो इंग्लिश में लिखने चाहते हैं लिख सकते हैं। 7 पद में 7 प्रिंसिपल्स को हम देख सकते हैं। 7 पद है ना, उसमें 7 प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। मिशन बियॉन्ड, इट इज मिशन बियॉन्ड मिरेकल। ठीक है। पहला ई है एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। अपने तंबू को क्या करो? चौड़ा करो। पद 6 में लिखा है, लुक द प्लेस वेयर वी मीट विथ यू इज टू स्मॉल फॉर अस। मिशन को क्या करना है? चौड़ा करना है। Enlarge the place of your
दूसरा, exercise the task as one unit. Exercise the task as one unit. Exercise the task as one unit. पद 2 में, आओ हम यरदन जाएंगे, जहां हम हर एक व्यक्ति एक एक पौंड को ले आएंगे, और हम जो है जगह को बनाएंगे जहां हम मिलेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में आते समय 12 शिष्य लोग, 12 शिष्य एक साथ बोल नहीं सकते ना, 12 शिष्य एक साथ बोल, वहां यूं लिखा है, देन पीटर स्टूड अप